ना कहीं मिलेगा यार। ना एडमिन चार्ज लगता, ना लगता, ना IMPS, ओह कोई चार्ज कटता, हाँ कटता। ना रिस्क यहाँ सब फिक्स, यहाँ इंस्टेंट दिखा देंगे। आया कोई भड़काने उसे धूल चटा देंगे। ऑफिशियल विनिंग टीम सा प्यार ना कहीं मिलेगा यार। फैमिली सिक्योरिटी पक्की, हाँ पक्की। ब्रॉन्ज रैंकर भी करता खूब तरक्की, हाँ तरक्की। हर लीगलिटी यहाँ पर मिलती, डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन गूगल चेक करा देंगे। ऑफिशियल विनिंग टीम सा प्यार ना कहीं मिलेगा यार। जी हाँ साथियों, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी को नमस्कार। मैं सीताराम राठौर बरेली यूपी से आप सभी का सुबह के जबरदस्त सेशन में स्वागत करता हूं। और साथियों फटाफट इनवाइट कर लीजिए, जूम पे नहीं यूट्यूब पर, क्योंकि जूम पर तो ऑलरेडी हॉस्पिटल चली। और जो भी साथी छूट गए हैं उन्हें आप अपने साथ में यूट्यूब पर इनवाइट कर सकते हैं। यूट्यूब का लाइव लिंक आपको रोज की तरह कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में जाकर के ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक में मिल जाएगा। और वहां से अपना यूट्यूब का लिंक कॉपी करें और अपने हर ब्रॉडकास्ट में जो भी आप ग्रुप बनाए हैं उसमें आप भेज लीजिएगा, क्योंकि साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और आज के सेशन को कांटेक्ट करने मैं नहीं, बल्कि हमारे बीच में अपने ही विनिंग टीम से एक बहुत ही जाबाज ग्रेट पर्सनल लीडर आने वाले हैं। जी सर, प्लेटिनम सर आने वाले हैं। और जिन सर के बारे में अगर हम बात करें, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है और हमसे और आपसे बिल्कुल अलग है सर। क्योंकि साथियों आज जिन सर की आज आप सुनने वाले हैं उन सर के बारे में बात करूं, इस सिस्टम को शुरुआत करने से पहले बेचारे बच्चों को, गांव में बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करते थे, कोचिंग पढ़ाई करते थे। और महीने को आप जानते हैं कोचिंग में कितना कमाते हैं लोग? महीने में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, बस लिमिट होती है। गांव में ऐसे ही होता है। और वो भी सर कोचिंग में होता है क्या, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं गाँव में, तो पैसा कभी इकट्ठा मिलता ही नहीं है। कभी 200 मिल गया, कभी 300 मिल गया, 400 मिल गया, ऐसे करके सर अपने आप को बिता रहे थे। यानी कि आज ऐसे शख्सियत को सुनने वाले हैं जो सर बिल्कुल एक ऐसी लाइफ जी रहे थे, गुमनामी की लाइफ जी रहे थे। और साथियों उनकी कोई पहचान नहीं थी। और एक बात और, आज साथियों सर हमारे बीच में जिस हालात से है ना, उनके बारे जब मैंने सुना तो मैं दंग रह गया। सर ऐसे कैसे करते, कैसे मैनेज? उनकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं। और साथियों सर क्या है, विकलांग है। विकलांग कैसे होते हैं? सर आप अपने दिव्यांग भी हैं। दिव्यांग यानी कि सर साथियों सर के एक हाथ जो बिल्कुल बेकार है, जो हाथ से काम ही नहीं होता है। अब लोग समझ गए होंगे। जी सर, बिल्कुल आज हमारे बीच में वही शख्सियत सम्मानीय प्लेटिनम एक्टर दिनेश साहनी सर आ रहे हैं, जो बिल्कुल एक हाथ से बिल्कुल बेकार होने के बावजूद भी आज इस सिस्टम प्लेटिनम बने हैं। जी हाँ, प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं। और सर के अगर पिछले महीने की इनकम देखेंगे ना सर, तो 60,000 से प्लस की इनकम हुई है। जो इनकम सर वहां पे जब अपने घर पे गांव में थे ना, तो पूरे साल में नहीं कर पाते थे, आज वही इनकम सर की एक महीने की इनकम हुई है। सोच के देखिए, जिस इंसान का एक हाथ काम ही नहीं करता है बिल्कुल, ऐसे इंसान को आप कौन सा इंसान काम पे रखेगा? कंपनी में, फैक्ट्री में कौन सा काम कर पाएंगे सर? मेहनत वाला काम कर नहीं पाएंगे, कंपनी फैक्ट्री में काम कर नहीं पाएंगे। तो सर बेचारे अपनी जीवन को चलाने के लिए स्कूल में बच्चों को घर पे कोचिंग पढ़ाया करते थे, कोचिंग, उससे जीवन कट रहा। लेकिन सर को एक मौका मिला अपनी जिंदगी बदलने के, यूटैग बिजनेस, और सर ने उसे समझा और तुरंत डिसीजन लिया और लगातार मेहनत किया। चैलेंजेस बहुत सारे आए साथियों। सर के बारे में मैंने कई बार सुना है, सर के मुंह से ही। सर जब इस सिस्टम में काम कर रहे थे तो उनके फैमिली से बहुत सारी दिक्कत आई, क्योंकि सर मैरिज थे, सर के बच्चे भी थे, बीवी भी थी। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है कि सर के फैमिली वाले से बहुत टॉर्चर था, अपने वाइफ को अलग करना, ये सब बहुत
करता। लेकिन सर ने उस सब को झेल कर इस सिस्टम को दिल से काम किया साथी, और आज प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं। एक अपने घर के, अपने एरिया के एक अच्छे मसीहा बन चुके हैं सर। आज प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं, 60,000 से एक महीने की इनकम छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। ऐसे शख्स को हम सुनने वाले हैं, और साथ ही सर को भी सुनेंगे। और आज सर की पूरी एंटायर टीम आने वाली है, तो ध्यान से आपको सुनना है, समझना है कि कैसे जब ऐसे शख्सियत, जो इंसान बिल्कुल बाहर में एक तरह से बेकार ही हैं, जो बाहर में किसी काम के नहीं कर पाएंगे, और ऐसे सर आज हमारे विनिंग टीम के लिए एग्जाम्पल बने हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं। तो साथियों रेडी हो जाइए, ध्यान से सुनिए कि सर ने कैसे काम स्टार्ट किया, कैसे बने, क्या चुनौतियां आई। क्योंकि साथियों हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है, सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और वही कुछ ना कुछ को सीख कर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज साथियों वही सर से हम सीखेंगे कि सर ने कैसे काम किया। और सर के साथ में सर के गोल्ड सर भी आने वाले हैं, उनको भी सुनेंगे। तो रेडी हो जाइए, अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा आपके बीच में इनवाइट करूंगा, बड़े मान और बड़े सम्मान से कंपनी के प्लेटिनम सम्मानीय दिनेश सहानी सर आए सर जी। और जरूर बताया सर, आपने सिस्टम शुरुआत कैसे की, आपको बिजनेस कैसे मिला, और इतने संघर्ष पूर्ण जीवन होने के बावजूद भी आपने सिस्टम में कैसे प्लेटिनम रैंक हासिल किया है, जरूर बताएं। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय दिनेश सहानी सर, ओवर टू यू। थैंक यू रिस्पेक्टेड सर। एक बार क्लियर करिएगा गुरुदेव, आवाज़ कहीं से आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। जी जी, आवाज़ कहीं गड़बड़ होगा तो बताइएगा गुरुदेव ना। ओके सर, ओके। साथियों नमस्कार। जी जी सर, थैंक यू। साथियों नमस्कार, मेरा नाम हुआ दिनेश साहनी और मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और यूटेक में प्लेटिनम रैंक पे काम करता हूँ दोस्त। और बात करें दोस्त इस अपॉर्चुनिटी, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को सोशल मीडिया के थ्रू मेरे इस कंपनी के फर्स्ट कोहिनूर और हम सभी के मेंटर। और बात करें दोस्त तो ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर देवेश शुक्ला सर के माध्यम से सोशल मीडिया पे मुझे जानने सुनने समझने का मौका मिला था दोस्त। और आज इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मेरी जिंदगी का दशा और दिशा दोनों बदल चुका है दोस्त। और मैं आप सभी साथियों को अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्त। दोस्त बात करें दोस्त तो यूटेक में आने से पहले की जो मेरी लाइफ थी वो मैं, जैसा कि अभी सीताराम सर ने बताया आप लोगों को, कि मैं बाहर की दुनिया में टीचर मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था बच्चे लोगों को, घर घर गांव गांव जा जाके। और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया करता था। तो वहाँ पे मतलब सुबह 7 बजे निकलना होता था, फिर शाम को 7-8 बजे ही घर आना होता था। ये मतलब अ, बाहर की दुनिया का जो स्ट्रगल था मेरा, यानी 12-12 घंटे तक मुझे बाहर काम करना रहता था। और सैलरी जो मिलती थी, मैं दोस्त आपको भी बता दूं, 3300 रुपये स्कूल में मिलता था। और 10-15 बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था वहां से। मान लो वहां भी गांव में होता क्या है कि लोग आपकी औकात के हिसाब से मतलब बाहर के अगर अच्छे टीचर हैं तो उनको जो है ट्यूशन फीस उनके हिसाब से देते थे। लेकिन हमें जो है ट्यूशन फीस जो है हमको देख के फिर उस हिसाब से लगा के देते थे। लोग जानते थे कि इसका ये पढ़ाएगा, पढ़ाना इसकी जरूरी नहीं मजबूरी है। और लोग फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्यूशन फीस भी लगाते थे। और फिर जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे या स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ जो सैलरी या जो हमारा ट्यूशन फीस मिलता था दोस्त, वो भी इकट्ठा करके नहीं मिलता। जैसे कि अभी सीताराम सर ने बताया, वहाँ पे इनकम जो थी वो कभी 400, कभी 500, कभी 300, ऐसे मिला करती थी, इकट्ठा नहीं मिलता था। यानी कि टाइम पास एक हिसाब से देखा जाए तो टाइम पास हो रहा था। यानी अपनी जिंदगी को जैसे तैसे हम वहाँ से जीना नहीं काटना बोल सकते हैं आप लोग, ऐसी जिंदगी थी हमारी यूटेक से पहले। और बात करें दोस्तों, काफी ज्यादा स्ट्रगल था हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ एक आम इंसान की लाइफ से थोड़ा हटके है। क्योंकि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, मेरा एक हाथ और एक पैर से थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन एक एक हाथ जो है वो पूरी तरह से बेकार है, काम नहीं करता दोस्त। और बात करें दोस्त बाहर की दुनिया में, मेरे जैसे इंसान को अगर काम की तलाश करनी पड़े या काम के लिए कहीं जाना पड़े, तो आप लोग सोच सकते हो कि बाहर की दुनिया में अच्छे अच्छे लोग जो है बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा और योग्यता लेके बेचारे घूम रहे हैं, उनको नहीं जॉब नहीं मिल पा रही अच्छी खासी, तो मेरे जैसे इंसान को कैसे मिल सकती है? क्योंकि अच्छे लोगों की भरमार भीड़ में एक एक कहते हैं ना, असमर्थ इंसान की क्या
क्या वैल्यू है। तो सेम दैट दोस्त, मुझे भी जॉब के लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा जो है हम सीरियस रहा करते थे। जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, उसी बीच जो है यूटेक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी जिंदगी की दशा और दिशा बदल बदल दिया। और मैं अपने अपलाइन को धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि सर ने अब बहुत बेहतर तरीके से मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इस योग्य बनाया कि जो आज हम आप सभी साथियों के बीच में कुछ बोल पा रहे हैं। और मैं चमड़ी सर का कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी शानदार प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया जहां से मेरे जैसा इंसान एक मतलब एक वो वाली जिंदगी जो जिल्लत भरी जिंदगी से हट के एक अच्छी खासी जिंदगी जीने का जो है उसको एक अलग तरीका मिला। तो सर, बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी और ग्रेट प्लेटफॉर्म है। और मैं बहुत खुश हूँ इस अपॉर्चुनिटी, इस प्लेटफॉर्म को पाके, क्योंकि दोस्त इस अपॉर्चुनिटी अगर मेरी लाइफ में ना आई होती तो आज ना जाने में क- कहाँ होता। और हो सकता है दोस्त, मैं अपनी जिंदगी से बहुत बार हताश निराश परेशान भी हुआ हूँ। कई बार तो खुदकुशी करने तक का विचार आया है मेरे मन में, क्योंकि को उस लाइफ से मैं तंग था। क्योंकि जिंदगी अच्छी खासी चल नहीं रही थी, परिवार में बहुत प्रॉब्लम थी। परिवार वाले बैलबल नहीं समझते थे। मतलब कोई भी हो, जानते हैं, कोई बेरोजगार हो और वो कोई उसके पास कोई रोजगार ना हो, अच्छी खासी अर्निंग ना हो, तो अपने घर परिवार के लोग भी उसको अवेलेबल नहीं समझते। और हर तरीके और उनसे मतलब होता क्या है ना, कि इधर से आओ, कुछ भी अगर गलती ना भी हो तो भी लोग जो है कुछ ना कुछ आलतू फालतू बोल के निकल जाते थे। तो ऐसी जिंदगी थी अपनी दोस्त। और मैं काफी को मतलब अपने आप को कोसता था, कैसी जिंदगी मिली मुझे, ये जिंदगी से अच्छी तो ऐसी जिंदगी को खत्म कर लिया जाए। लेकिन दोस्त, यूटेक की बदौलत, यूटेक में और मेरे अपलाइन और मेरे टीम की बदौलत आज मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, क्योंकि आज मैं भी खुश हूँ और मेरा पूरा परिवार खुश है। और बात करें दोस्त, मैं मैरिड इंसान हूँ। मेरा मेरा परिवार है, दो बच्चे हैं, वाइफ है। और हम लोग अभी परिवार वालों ने भी कुछ समय पहले अलग कर दिया था, तो हम लोग अलग ही रह रहे हैं। तो और यूटेक की वजह से आज बहुत बेहतर जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें दोस्त, जो इनकम यूटेक में मुझे आ रही है ना दोस्त, बाहर की दुनिया में मुझे वो इनकम इस जन्म में तो मुमकिन नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, यूटेक है तो मुमकिन है। और हारे का सहारा यूटेक हमारा। तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे राजकिशोर सर बोला करते हैं ना, कि पत्ते ने पत्ते पे नजर डाला और डाली पे नजर डाली और पत्ते ने पत्ते पे नजर डाली। और जिस बंदे ने यूटेक पे नजर डाली, यूटेक ने उसकी जिंदगी बदल बदल डाली। तो सेम दैट दोस्त, यूटेक ने आज मेरी जिंदगी वाकई में बदल डाला है। और मैं अपने आप को बहुत ग्रेट, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ दोस्त, क्योंकि मैं भाग्यशाली था नहीं। मेरे साथ कुछ भाग्यशाली लोग आए और उनकी भाग्य की वजह से मैं भी भाग्यशाली बन गया। क्योंकि जैसा मैंने आप सभी साथियों को बताया कि जिस अवस्था में, जिस जैसी सिचुएशन में मैं जिंदगी जी रहा था, उसके अकॉर्डिंग और उसके हिसाब से जो आज की जिंदगी है ना, बहुत बेहतर है। और आप सोच सकते हो दोस्त कि आप मैं मेरे जैसा इंसान इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को पाके अपने आप को जो है यहाँ तक पहुंचाया। और ऐसी जिंदगी जो है जीने जीने को मिल रही है। तो अगर आप लोग चाहो तो अपनी जिंदगी को मेरे से भी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म आपको भी मिला हुआ है। क्योंकि बात करें, इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को पाके मैंने यहाँ तक आने का और मेहनत करने का मेरा एक ही पर्पज, एक ही रीजन था। क्योंकि मुझे हर हाल में अपनी जो वो वाली जिंदगी थी, उस जिंदगी से अलग जिंदगी जीना था। इसलिए मैंने एक कारण, एक रीजन बना लिया कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में मेहनत करना है और हर हाल में यूटेक के अंदर जो है एक अच्छी खासी अर्निंग लेना है। और दोस्त, वो चीज मेरे प्लान और मेरे टीम और यूटेक की वजह से मुमकिन हो पाया, संभव हो पाया। और बात करें दोस्त, ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका आप लोगों को भी मिला है। अगर आप लोग भी चाहेंगे तो मेरी तरह आप लोगों की भी जिंदगी का दशा और दिशा बदल सकता है।
सकते हो कि दोस्त जो अपॉर्चुनिटी जो मौका मुझे मिला था, सेम सेम अपॉर्चुनिटी मौका आपको भी मिला है। और बात करें दोस्त, आज जो लोग वैल्यू नहीं करते थे, घर परिवार के लोग, आज आज बोलते हैं कि इसकी लाइफ अच्छी चल रही है। जो गांव के जो लोग थे ना, बोलते हैं बंदा कहीं आता जाता नहीं है, घर पे रहता है, फिर भी अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, उसका परिवार भी खुश, और इसका परिवार भी ठीक ठाक रहता है। और जो लोग हमारे ही साथ के, हमारे घर के फैमिली के लोग और हमारे दोस्त लोग हैं ना, वो लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं, फिर आते हैं, तो सेम दैट जैसा उनका रहता है। सॉरी, कॉल आ गई थी। तो कहते हैं दोस्त ना कि अब लोग जो है एक रेस्पेक्ट भरी नजर से देखता है। जो लोग देख रास्ता सामने आते देख ना, रास्ते चेंज कर दिया करते थे, आज लोग रुक के राम राम और हाल खबर पूछता है। तो ये पावर है दोस्त, इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का, ये यूटेक बिजनेस का। और आप लोग इसको हल्के में मत लेना दोस्त। और आज मैं खुद बात ना करके, आज मैं आप सभी साथियों को अपने बहुत बहुत सारे ग्रेट लीडर और हम अपने बिजनेस पार्टनर आपसे, आप सभी साथियों को से रूबरू करवाना चाहूंगा, मिलवाना चाहूंगा। क्योंकि मेरे टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो है बड़े बड़े प्रमोशन, बड़े बड़े अचीवमेंट लेके आ रहे हैं। और हमारे बीच में है सम्मानीय पवन कुमार पंकज सर, जो अभी नए नए जो है गोल्ड बन के आए हैं, बिहार से, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मैं चाहूंगा कि गोल्ड पवन कुमार पंकज सर को, कि सर आप आए और बताएं सर कि ये अपॉर्चुनिटी पाके आपको कैसा फील हो रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी में आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, और आप आगे क्या बेहतर करने वाले हैं सर। मोस्ट वेलकम है पवन कुमार पंकज सर, आपका कंटिन्यू करें और सर। नमस्कार गुरुदेव। जी जी, इतने नमस्कार, बड़े आपका मंच स्वागत। में बोलने का हमको पवन सर, आवाज नहीं आ रही, फिर से एक बार मैं नेटवर्क एरिया। 2023 मैं 2023 में इस इस अवसर को हमको मौका मिला, वो भी सोशल मीडिया माध्यम से। आवाज आवाज फंस रही पवन सर, आवाज फंस रही है, नेटवर्क में आ जाइए। पवन सर, आवाज फंस रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। नेक्स्ट ले लीजिए सामान्य सर। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। हम लगता है हमारे पवन सर का जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी आवाज सही से नहीं आ पा रही। दोस्त, हम नेक्स्ट नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे अपने। हमारे बहुत अच्छे जो है दोस्त हैं, हमारे गोल्ड डायरेक्टर राहुल यादव सर, जो कि हमारे ही क्षेत्र, हमारे गांव से हैं। और गोल्ड राहुल यादव सर हमारे क्षेत्र से बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे एक अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं। और मैं चाहूंगा कि राहुल यादव सर आप आए और बताएं सर कि अपॉर्चुनिटी को पाके आपको कैसा फील हो रहा है, और आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, और आप क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं। आपका मोस्ट वेलकम है राहुल सर। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी से मिलना चाहूँगा। माई सेल्फ राहुल यादव फ्राम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। साथियों, दोस्तों, हर किसी की जिंदगी की शुरुआत खेल कूद पढ़ाई लिखाई के साथ होती है। सेम दैट हमारी भी है। मैं इस बिजनेस से पहले मैं आर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहा था दोस्तों। और इस बिजनेस को देने वाले हमारे अपलाइन सम्मानित दिनेश साहनी सर और हम सभी के ग्रेट अपलाइन सम्मानित देवेश शुक्ला सर हैं।
और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस सिस्टम में, मैं अपने अपलाइन और अपने टीम की वजह से हूँ दोस्त। क्योंकि अगर सर, आज सम्मानित सर हमारे दिनेश साहनी सर, अगर सर के गांव से आज मैं ना होता तो शायद आज मैं यूटेक में भी ना होता। क्योंकि अगर किसी के माध्यम से मैं ज्वाइन भी करता तो मैं काम नहीं करता दोस्त। क्योंकि मुझे नहीं लगता जितने अच्छे से मुझे गाइड किया है सर ने और इतना समय दिया है हमें बनाने के लिए, उतना कोई और मुझे देता। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर सम्मानित देवेश शुक्ला सर को, जिन्होंने एजुकेशन का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार किया, जहां से हजारों लोग डेली सीख कर और हजारों की इनकम ले पा रहे हैं दोस्तों। और मैं धन्यवाद देता हूँ कंपनी के सीएमडी सम्मानित चंद्रभान सिंह राजावत सर को और एमडी विनोद सर को, जिन्होंने इतना बढ़िया शानदार प्लेटफॉर्म बनाया, जहां से लाखों लोगों को रोजगार दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सीएमडी सर को दोस्त। जब मुझे सर इस बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे थे तो मुझे ज्यादा कुछ तो इस समझ नहीं आया, लेकिन मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। वो था रिचार्ज का, कि मैं फोन चलाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं यहाँ से रिचार्ज करूंगा और मुझे कैशबैक मिलेगा। फिर मैंने सिस्टम की शुरुआत किया सर के माध्यम से और मीटिंग में आना शुरू किया। अब मैंने भी वही गलती की जो ज्यादातर लोग अक्सर गलतियां किया करते हैं। लोग मीटिंग में आते हैं और स्क्रीनशॉट अपलाइन को भेज के गायब हो जाते हैं, मीटिंग से लेफ्ट हो जाते हैं। सेम दैट हमने भी ये शुरुआत में कई बार गलतियां की। फिर सर ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं करना है। फिर मैंने मीटिंग में तो आना शुरू किया, धीरे धीरे बिजनेस समझ आया, समय दिया, सीख सीख कर मैं यहाँ पे ब्रोंज बना, सिल्वर भी बना और आज गोल्ड रैंक पे हूँ दोस्त। और प्लेटिनम की रेस में हूँ, लगभग प्लेटिनम भी अपना 40% के करीब हो चुका है। और ये यूटेक मेरी पहली कंपनी है दोस्त। इससे पहले मुझे एमएलएम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं जानता था, कोई अनुभव भी नहीं था। इधर आने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे यहाँ पे एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, ये सारी चीजें कहीं भी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में नहीं बताया जाता है। सपने क्या होते हैं, अपनी इधर आने के बाद सोच बड़ी हुई, पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सारी चीजें स्कूल और कॉलेजों में भी नहीं सिखाया जाता है, जो इधर सीखने को मिला। और जिंदगी कैसे जीना है दोस्त। इस बिजनेस में बात करें तो मुझे क्या अच्छा लगा, तो अपना कंपनी का यूएसपी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यह बिजनेस बहुत ही कम पैसों में शुरू हो जाता है, मात्र 799 में। और इस काम को करने के लिए हमें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो अपने काम को करते हुए हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है और हमें फिजिकली कुछ खरीदना बेचना भी नहीं है। और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है, ना कोई एडमिन चार्ज है, ना कोई विड्रॉल चार्ज है। एकदम इजी डूइंग बिजनेस है। यहाँ काम का पैसा अपने को तुरंत मिलता है, मंथली वीकली कोई वेट नहीं करना होता है। यहाँ अपने पैसों को बिना किसी एडमिन चार्ज के सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑल ओवर इंडिया से पैसा आता है। यहाँ पर हमें मोबाइल रिचार्ज पे करने पे 4% का गारंटेड कैशबैक मिलता है, सेल्फ में 2.5% मिलता है। और जब हम टीम बनाते हैं, रेफर करते हैं लोगों को, तो वहां से भी हमें 1.5% का कमीशन आता है। और यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की तरह एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है। और यहाँ पे पहले ही रैंक पे कंपनी हमें फैमिली सपोर्ट के साथ साथ नॉमिनी फैसिलिटी भी देना शुरू कर देती है। यहाँ पर कोई कैपिंग मैचिंग नहीं है, किसी प्रकार का जोड़ा जोड़ी बनाने का झंझट नहीं है। अगर अपनी एक सिंगल लाइन भी चलती है, फिर भी हमें लगातार इनकम आता रहता है। यहाँ पर हमें सेकंड रैंक से ही रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्त। और यहाँ पे रिवार्ड इनकम भी बहुत जबरदस्त है। जैसे सिल्वर रैंक पे 15,000 मोबाइल फंड मिलता है, और गोल्ड रैंक पे 1,21,000 बाइक फंड, और प्लेटिनम रैंक पे 6,51,000, और डायमंड पे 1 CR, और कोहिनूर पे हाउस फंड मिलता है 2.5 करोड़ दोस्तों। इस सिस्टम में हमें कामयाब होने के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने होते हैं। सम्मानित कोहिनूर सर कहते हैं कि हमें बड़ा बनने के लिए बड़ा काम नहीं करना होता है, छोटे छोटे कामों को हमें लगातार करते रहना चाहिए दोस्तों। मैं जब ब्रॉन्ज रैंक था, तभी सम्मानित कोहिनूर सर के माध्यम से एक ब्रॉन्ज लीडर मीटिंग हुआ था। उस ब्रॉन्ज लीडर मीटिंग में बताया गया था ब्रॉन्ज रैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं जो भी पॉइंट उस मीटिंग में बताया गया था, मैंने उन पॉइंटों को नोट किया था और उन पे मैं आज भी काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
और उस मीटिंग में सर ने कहा था कि दूसरों के कंधों पे रख के ज्यादा दिनों तक बंदूक नहीं चलाई जा सकती। यानी खुद को जिम्मेदारी आगे बढ़ना है तो हमें खुद जिम्मेदारी अपनी लेना पड़ेगा। तो मैं उनमें से कुछ पॉइंटों को आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूंगा। अगर आप सभी साथी चाहते हैं तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं, बहुत काम आने वाले हैं और उस पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। सर ने सबसे पहले एक पॉइंट बताया था कि जब भी अपना ब्रॉन्ज रैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर ने बताया था जब भी अपना टीम में कोई भी प्रमोशन निकले तो हमें उन्हें बधाई देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए सर आपको रैंक लेके कैसा लग रहा है, सर अगला प्लानिंग क्या है आपका, और अपने ऊपर अपलाइन से भी उन्हें बधाई दिलवाना चाहिए। और ब्रॉन्ज रैंक पे हमें ब्रॉडकास्ट बनाना आना चाहिए और हमें ब्रॉडकास्ट में जूम मीटिंग लिंक 1 घंटा पहले, सुबह शाम का 1 घंटा पहले भेजना चाहिए। फिर मीटिंग शुरुआत होने के बाद अपना पार्टिसिपेंट पे आके स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, फिर वहां पे मीटिंग स्टार्ट हो गया है सर आप ज्वाइन करें ऐसा लिख के ब्रॉडकास्ट में भेजना चाहिए। और उसके बाद अपना जब भी सेशन हाउसफुल होने के बाद यूट्यूब का लाइव लिंक हमें अपने ब्रॉडकास्ट में भेजना चाहिए। और सिर्फ हमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ही प्रमोट करना है, नॉर्मल ग्रुप को प्रमोट नहीं करना है। और अपने लेवल 1 के लोगों को डेली कॉल करना चाहिए सुबह शाम मीटिंग के लिए। और अपने टीम में लगातार लोगों से हमें बात करते रहना चाहिए। और हमें टेक्स्ट मैसेज का ब्रॉडकास्ट बनाना आना चाहिए और उसका सही यूज करना आना चाहिए। हमें पूरा बिजनेस प्लान आना चाहिए और ब्रॉन्ज रैंक पर ईगो नहीं आना चाहिए। ब्रॉन्ज रैंक पर क्या, किसी भी रैंक पे हमें पहुंचने पे ईगो नहीं आना चाहिए। अपने को डायरेक्ट लगाना कभी बंद नहीं करना है। कोई भी रैंक आ जाए, जैसे हमें साइकिल चलाने के लिए लगातार पैडल मारते रहना जरूरी है, सेम उसी तरह इस बिजनेस में हमें बने रहने के लिए लगातार डायरेक्ट लगाते रहना चाहिए। और हमें ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक पे बैनर बनाना आना चाहिए। कोई भी प्रमोशन निकले तो हमें बैनर बना के टीम में ब्रॉडकास्ट ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, सोशल मीडिया पे खूब प्रमोट करना चाहिए। और अपने अपलाइन से डेली बात करते रहना चाहिए। अपलाइन के कॉल मैसेज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी टीम में कोई कंप्लेन आए तो हमें खुद सॉल्व करवाना चाहिए, ना कि अपलाइन को भेजना चाहिए। और एप्लीकेशन के बारे में हमें फुल जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक एप्लीकेशन पे ही वर्क कर रहे हैं तो एप्लीकेशन का हमें संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। जैसे एड मनी करना, पासवर्ड चेंज करना, फॉरगेट करना, ट्री व्यू क्या होता है, लेबल स्टेटस ग्राफ, ये सारी चीजें। मैं मैं अब एक शायरी के साथ अपने, ये थे कुछ पॉइंट जो सम्मानित सर के माध्यम से बताया गया था। अब मैं अपनी एक शायरी के साथ अपनी बाड़ी को बेंड अप करता हूँ दोस्त। लोग डूबते हैं तो समुंदर को देश देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मिले ना मंजिल तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद संभल कर चलते नहीं, लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। ओके सर, थैंक यू, जय हिंद, जय यू टेक बैक टू होस्ट। वाह सर, शानदार। बहुत शानदार तरीके से सर ने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरीके से सर आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और सपनों की हर सपनों को साकार करें सर, हम आपके साथ में हैं। और नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे हमारे बहुत बहुत शानदार ग्रेट लीडर हैं, मध्य प्रदेश दमोह डिस्ट्रिक्ट से सुदामा प्रजापति सर। सुदामा प्रजापति सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मैं चाहूंगा कि आप आए और आप बताएं सर जी कि इस अपॉर्चुनिटी को पाके आपको कैसा फील हो रहा है और नेक्स्ट प्लानिंग आपकी क्या है, आप और आप क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी को पाके। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। गोल्ड सुदामा प्रजापति सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं सुदामा प्रजापति, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से गोल्ड रैंक पर हूँ। और आज सभी जितने भी एंटायर टीम है, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और हमारे यूटेक विनिंग टीम के फाउंडर गुरुदेव देवेश शुक्ला जी को भी प्रणाम। और हमारे सीताराम सर, डायमंड सर हैं, इनकी सुबह की गुड मॉर्निंग सुन के दिल खुश हो जाता है, लगता है सुबह हो गई, जिंदगी की शुरुआत, नई शुरुआत हो गई, कुछ नया सीखने वाला है। तो सर को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि रोज कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं सर। हमारे डायमंड सर सुनील पंडित जी हैं, वो भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया दे के जाते हैं। और हमारी
यूटेक टीम के पिलर सम्मानीय चंद्रभान सर जी और विनोद सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और कई लोगों को रोजगार दिया है। कई लोगों के घर यूटेक से चल रहे हैं और उन्होंने जिंदगी बना दी इन सभी की। सबका आभारी हूँ। और हमारे गुरुजी हैं दिनेश साहनी जी, जब इनसे मुलाकात हुई थी तब तो मैं एक ऐसा ही नॉर्मल जिंदगी जीता था। आज भी बेहतर नहीं है वैसी, तो मैं टोटल बेहतर तो नहीं कह सकता, लेकिन जब सम्मानीय सर से मुलाकात हुई तब से मैंने ये जाना कि दुनिया में माता पिता के अलावा एक व्यक्ति और है जो बिल्कुल माता पिता के जैसा ही ख्याल रखता है, जो हमारे सुख में भी साथ देता है, दुख में भी साथ देता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चाहेगा कि आप आगे बढ़े और हम पीछे रह जाएं। लेकिन जब सर के संपर्क में आए तो ये पता चला कि एक गुरु भी होता है जो अपने शिष्य या अपने साथी का इतना ख्याल रखता है कि उसके आगे बढ़ने से उसको दुख नहीं होता, खुशी होती है। और इन्हीं से हमने ये जाना है कि यदि कोई मुसीबत में फंस जाता है तो गुरु उसको मुसीबत से निकाल देता है। हम भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए थे। अटैक आ गया था मुझे, और लग रहा था कि अब जिंदगी खत्म है। सर का बहुत बार फोन आया, उन्होंने बहुत साहस दिया, अस्पताल में भर्ती रहे तब भी सर का फोन आता रहा। इतने फोन हमारे रिश्तेदार या मित्रों के नहीं आए जैसे सर ने पूछा हमसे। वो क्षमा चाहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, थोड़ा सा भावुक हो गए थे, वो पल याद आ गए। लेकिन यूटेक जैसा पवित्र बिजनेस, यूटेक जैसा पवित्र नाम हमें कहीं और नहीं दिखा। जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और उसको जो एडमिट है और फिर भी उसकी इनकम आ रही है, ऐसा दुनिया में कौन सा बिजनेस होगा, ऐसी दुनिया में कौन से लोग होंगे जो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, हालचाल पूछते हैं कि सर आप कैसे हैं। धन्य है इस बिजनेस को, और धन्य है ऐसे हमारे साथियों को। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपना अनुभव है, और ये एहसास किया है कि वास्तव में पृथ्वी पर यदि माता पिता और गुरु है तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र आगे बढ़े, और एक हमारा प्लान है जो चाहता है कि हमारा साथी आगे बढ़े, और जितने हैं सभी टांग खींचने वाले हैं। तो बात कहीं ले जा रहे थे, बात कुछ और करना चाह रहे थे, और बात को मैंने कुछ इस तरह मोड़ दिया। एक कहानी याद आ जाती है, बचपन में हमने पढ़ी थी कि गुरु कैसे अपने शिष्य को मुसीबत से बाहर निकाल देता है। वो कहानी शेयर करना चाहेंगे क्योंकि उसको मैंने स्वयं अनुभव किया है। एक राजा था जो शिकार का बहुत शौकीन था। शॉर्ट में बताऊंगा सम्मानीय सर लोग। राजा था, शिकार का बहुत शौकीन था,
एक बार क्या होता है कि राजा शिकार करने जाता है और स्वयं का शिकार हो जाता है। राजा की एक टांग खराब हो जाती है और एक आंख खराब हो जाती है। राजा सोचता है कि अब हमारा ठिकाना नहीं है कि आगे क्या होगा। तो राजा सोचता है कि हम जैसे सभी अन्य उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हैं, ऐसे ही हम अपनी भी एक तस्वीर बनवा लें, कल का क्या ठिकाना। तो उन्होंने अपने दरबार के जितने भी चित्रकार थे उनको सबको बुलाया कि जो हमारी तस्वीर सुंदर से सुंदर तस्वीर बना के देगा उसको उचित इनाम आएगा, और जिसकी तस्वीर सही नहीं होगी उसको सजा दी जाएगी। अब सभी चित्रकार सोचते हैं कि इसकी एक टांग टूट गई है, एक आंख फूट गई है, इसका चित्र सही कैसे आएगा। मुसीबत तो सबसे पहली यही है। अब राजा बैठ गया। राजा ने कहा मुझे देखते हुए चित्र बनाओ। उसने ऐसा कहा कि हम सामने बैठेंगे और मुझे देखते हुए चित्र बनाएंगे। तो सभी परेशान अपने गुरु के पास में भागते हुए गए कि गुरुदेव बचा लो, प्राण संकट में है, अब क्या होगा। तो गुरु ने पूछा कि बात क्या है। तो कहा राजा का चित्र बनाना है, राजा की एक आंख फूटी है और एक टांग टूटी है। अब बताइए सुंदर चित्र कैसे आएगा। अब जिसका चित्र सही आएगा उसको इनाम मिलेगा, और जिसका चित्र सही नहीं आएगा उसको सजा मिलेगी। तो सब राजा साहब शिकार के बहुत करते की स्थिति में बनाओ। धनुष तीर कमान उनके हाथ में थमा दो निशाना लगाते हुए, और एक टांग ऊपर और एक टांग के नीचे जैसे बैठ जाते हैं निशाना साधते हुए। इस ऐसे ही हमारे गुरु साथियों, हमारे राहुल सर ने बिजनेस प्लान के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। कई बार वो मीटिंग में आते हैं तो मेरे काम, तो हमारी टीम ही राहुल सर का जिक्र करती है और उनको धन्यवाद देती है। और इसी तारतम्य में मैं अपने ग्रेट लीडर राजकुमार प्रजापति को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और अपने सफर का लोग कुमार प्रजापति। राजकुमार सर, आवाज पहुंच रही है आपके यहाँ? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है राजकुमार जी कंफर्ट नहीं है। कंफर्टेबल हूँ सर। प्रॉपर आवाज आ रहा है सर। जी राजकुमार जी। थैंक यू सर जी, इंडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, मेरा नाम राजकुमार प्रजापति और मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। साथियों, मुझे ये प्लेटफॉर्म मेरे अपलान रिस्पेक्टेड गुरु सुदामा प्रजापति सर के माध्यम से मिला था। मेरे ग्रेट अपलान रिस्पेक्टेड प्लेटिनम डायरेक्टर दिनेश साहनी सर। साथियों, मैं इस बिजनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि यूटेक जैसा पवित्र बिजनेस हमें इंडिया में तो ठीक ही है, पूरे अगर विश्व में भी देखा जाए तो इतना प्लेटफॉर्म बेस्ट नहीं है। मैंने अपने यूटेक के कैरियर में कुछ देखा है, उसमें अगर बात की जाए तो मुझे सबसे अच्छा इसे यूटेक कंपनी का लगा फैमिली सिक्योरिटी। क्योंकि हम अदर इंडस्ट्री में कहीं भी अगर काम करते हैं और काम करते हुए अगर हमें कभी कुछ हो जाता है तो कंपनी के सिर्फ हमारे साथ संवेदनाएं रहती हैं। लेकिन अगर यूटेक बिजनेस की बात की जाए तो हमें कुछ ना कुछ कंपनी के माध्यम से फैमिली को सपोर्ट मिलता है। साथ ही कंपनी के यूनिक सेलिंग की बात यूएसपी की बात की जाए
तो जिसमें कोई लैग मेंटेन नहीं है, ना कैपिंग मैचिंग है, ना ही जोड़ा बनाने का झंझट है। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की ये है कि हम अपनी मेहनत का पैसा तुरंत अपने खाते में ले सकते हैं। साथियों, मैं यूटेक में वर्तमान में सिल्वर रैंक पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही गोल्ड रैंक अचीव करने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कोच। थैंक यू राजकुमार सर। अब मैं अपने ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर हैं गुजरात से, ब्रजेश ठाकुर जी। मैं ब्रजेश जी को इनवाइट करता हूँ कि सर आप आए और आप भी अपने यूटेक के सफर में अपनी बात रखें। ब्रजेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि इतने बड़े मंच पे आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं मिलना चाहूंगा ब्रिजेश ठाकुर, गुजरात की धरती से। और मेरे ग्रेट अपलाइन है गोल्ड सुधा प्रजापति सर, और उनके भी अपलाइन है मेरे सम्मानीय प्लेटिनम दिनेश सहानी सर। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जो मेरी लाइफ को चेंज किया हुआ है। अभी मैं सिल्वर रैंक पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द गोल्ड रैंक अचीव करके आने वाला हूँ। दोस्तों, बात करें अपने यूटेक बिजनेस की, तो सर एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे भारत में ऐसा बिजनेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि मेरा जो रीजन था ये यूटेक स्टार्ट करने का, ये यही था क्योंकि बाहर की दुनिया में हम जहाँ भी वर्क कर रहे, काम कर रहे, चाहे हमने 5 साल दिया, 10 साल, 25 साल या 30 साल भी काम किया, तो सर वहां पे ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आने वाले समय में जब हम वहां से वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, फिर भी हमें इनकम आता रहेगा। लेकिन सर अगर आपने यूटेक को अपने काम के साथ साथ भी किया पार्ट टाइम में, तो आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप एक ऐसे रास्ते पे होगे जो आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम तो देगा, लेकिन साथ में आपको घूमने फिरने की आजादी भी देगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी काल्पनिक है, लेकिन उसमें से बहुत कुछ सीखने को हमें मिल सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक नदी के किनारे पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, और आकाश में से एक छोटी सी भविष्यवाणी हुई, और वहां ऐसा बोला गया कि इस टाइम पे ये नदी के अंदर जो भी बंदर कूद के बाहर निकलेगा, वो एक सुंदर इंसान बन जाएगा। ये कहानी पूरी हुई तो सभी जो बंदर थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उनमें से एक बंदर था जो बिना सोचे उसमें कूद गया, और थोड़ी देर बाद वहां से इंसान बन के बाहर निकला। जब वो इंसान बन के बाहर निकला, तब वहां पे जो सारे बंदर थे वो देख रहे थे कि ये इंसान कैसे बन गया। तो वो उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई, तुझे कैसे विश्वास था कि तू इंसान बन जाएगा। तो बंदर ने कहा कि भाई, मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं इंसान बन जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी जहां पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, वहीं पे तो रहने वाला हूँ, बंदर हूँ तो बंदर तो रहने वाला हूँ, बंदर का कुछ और तो होगा नहीं। तो एक बार ट्राई कर देता हूँ, अगर कूद गया और शायद इंसान बन के बाहर निकला तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दोस्त, अपना यूटेक बिजनेस भी वैसा ही है। आप अभी जो स्थिति में, जो परिस्थिति में जहां पे भी है, वो सही है, लेकिन एक बार आप यूटेक के अंदर अपना टाइम, अपनी एफर्ट देके तो देखिए, क्या मालूम आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप यहाँ पे डायमंड, प्लेटिनम, कोहिनूर बन जाए। तो दोस्त, बस आपको टिके रहना है, लगे रहना है, और मेहनत लगातार करते रहना है। तो आने वाले समय में यहाँ से आपकी फैमिली और आपकी दोनों की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, इतना बड़ा मौका देने के लिए धन्यवाद। ओवर यू सर। थैंक यू ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया बात रखी है आपने। और और यदि ये सही है तो वास्तव में बंदर इंसान बन जाएंगे। थैंक यू। अब गुरुदेव, मैं भी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एक शायरी के साथ में। एक शायरी नहीं, संदेश है।
दम तो बढ़ाओ जरा। यूटेक तुम्हारा है, ये साल तुम्हारा है। बस इरादा बनाना है। सभी को एक अवसर मिला है और जिस रैंक पर चाहें उस रैंक पर जा सकते हैं। बस अपने इरादे बुलंद रखिए, किसी की दया के मोहताज न रहिए, किसी के बहकावे में न आइए। आपके इरादे, आपका भविष्य, आपकी जिंदगी। जिंदगी आपकी है, बोझ के साथ जिए या मौज के साथ जिए। थैंक यू गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सुदामा प्रजापति सर, और आपको और आपके पूरे टीम को। और इसी तरीके से सर आप दिन दुना रात चौगुना बेहतर करते रहे टेक प्लेटफॉर्म के अंदर। और हम और हमारे पूरा अपलाइन आप अपलाइन टीम आपके साथ में है, और कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आपके साथ में है। आप इसी तरीके से बहुत बेहतर से बेहतर करते रहें। और मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगा अपने बहुत ही ग्रेट लीडर गोल्ड मिस्टर जीएस राजपूत सर, ज्ञान सिंह राजपूत सर, शॉर्टकट में आप लिख के आए हैं मिस्टर जीएस राजपूत सर। सर मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हूँ। राजपूत सर आपका मोस्ट वेलकम है, कंटिन्यू करें गुरुदेव। और आप इस प्लेटफॉर्म में क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी को पाके आप कैसा फील कर रहे हैं? आप अपनी बात को रख पाएंगे सर? राजपूत सर आवाज आ रही है गुरुदेव? नमस्कार जी, हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी जी कंटिन्यू नमस्कार करें सर। सर। जी नमस्कार सर, धन्यवाद जो मुझे आज इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। सर मैं जीएस राजपूत मध्य प्रदेश के हॉटस्टार से बिलोंग करता हूँ। मुझे भी आप लोगों की तरह जानने और समझने का मौका मिला था सर। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं भटक रहा था, तो मुझे मीडिया सर के द्वारा ये जानने मिली, तो मैं जुड़ी था। आज करते हुए मुझे लगभग 2 साल के करीब हो मुझे बहुत अच्छा यहाँ हूँ। सर नेटवर्क एरिया में तो रहिए गुरुदेव, आवाज फंस रही है आपकी। हेलो, अब आ रही सर? जी जी आ रही सर, आ रही। हाँ, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा सर। इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिलने पर मेरी लाइफ चेंज हो गई सर। और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे एक बड़ा मीटिंग लेने वाला हूँ इसी 2025 में। इसको करते हुए मेरे घर में ही 4 रहेंगे, मेरी वाइफ, मेरे लड़के शिवम सिंह राजपूत का भी इसी 3 दिसंबर को सिल्वर रैंक निकला है, और बहुत शानदार लग रहा है सर। आप भी करिए, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर। और मैं हमारे यादव जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। यादव जी किस नाम से आए हैं सर? जी, यादव सर किस नाम से आए हैं? हुक्म सिंह यादव, कृष्णा यादव के नाम से आए हैं वो, लेकिन सर आएंगे। जी उनका नाम नहीं मिल रहा है सर। कृष्णा यादव चलिए सर कोई से नहीं हैं सर सर। जी। जी कृष्णा यादव जी। कृष्णा यादव। कृष्णा यादव करके डायमंड सर देखिए कहीं से कृष्णा यादव करके कोई साथी है? सर इस नाम से कोई नहीं है। और हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट लीडर है हमारे दिनेश कुमार सर, सोनभद्र यूपी से हैं। दिनेश सर हैंड करिएगा एक बार। सर मैंने किया उनको। कृष्णा यादव जी को अनम्यूट किया सर।
जी जी। कितना सर आपका मोस्ट वेलकम है, अगर आप हैं कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी बात को रख पाएंगे सर। दिनेश सर, आप कंफर्टेबल हैं? चलिए, कोई नहीं। मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा दिनेश निराला सर, सिल्वर दिनेश निराला सर। मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हूँ सर, आप आए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। दिनेश निराला सर, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं ओके, सर थैंक तो यू आप सर। आए। जी जी। क्या जी मेरी बिल्कुल आवाज कंटिन्यू। क्लियर है सर? जी जी, क्लियर है बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। आपने इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया और इस मंच पर बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दिनेश कुमार निराला बिहार के एक छोटे से जिले सुपौल से बिलोंग करता हूं और मैं अपने बारे में थोड़ा सा जर्नी शेयर करना चाहता हूं। मैं इस बिजनेस को जब मिला तो मैं सीरियस रूप में जान के या समझ के या बिजनेस प्लान को देख के नहीं आया। मेरे गुरुदेव पवन कुमार पंकज जी ने मुझे बताया कि एक एप्लीकेशन आया है जिसमें कि रिचार्ज का ऑप्शन है, कैशबैक मिलता है। और उस समय हम इस लाइन से इतना उब गए थे, मतलब इस लाइन से हम मत गिरना हो गई थी हमें, क्योंकि ढेर सारी जगह ठोकरें मिली, ठगे गए, हर जगह वही स्थिति था। मैंने लास्ट में एक अपने अंदर ये कर लिया था, अब मैं इस लाइन को न पसंद नहीं करूंगा, ना इसमें कोई कहेगा तो मैं काम करूंगा। लेकिन पवन जी से इतना घनिष्ठ संबंध था, प्रेम था, जो ये बोले जो ये रिचार्ज है, रिचार्ज करना है, ये नेटवर्क वाला ऐसा कुछ इसमें नहीं। लेकिन फिर भी हम इनके बातों को नहीं काटे और लोड करके बोले जो है इसमें कैशबैक आता, तो बोले कैशबैक नहीं आएगा तो जो पैसा आप लगा रहे हैं ये मैं वापस ले लूंगा। बोले ठीक है, नहीं आएगा तो आप भी करिएगा। ऐसे धीरे धीरे जान पूछने लगे और क्या होता है इसमें। हमारे गुरुजी पवन कुमार पंकज जी का अपलाइन दिनेश सहनी सर, इनसे बात करवाए। सर बोले आप प्लान मीटिंग में आइए, मीटिंग में आइए। तो हर जगह से ये लोग भी जो है पवन जी का भी हमसे दो चार चार रोज पहले इस सिस्टम में आए थे, इनको भी बेहतर उतना जानकारी नहीं था, जिसके चलते कुछ पूछते थे तो इनको भी जानकारी नहीं था। तो फिर दिनेश सर से बात करवाते थे, दिनेश सर बोलते थे आप मीटिंग में आइए। तो मैंने एक चीज देखा, जो यहाँ कुछ यदि कोई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, वही आदमी आगे बढ़ सकता है जो मीटिंग में सुबह शाम कंटिन्यू आएगा। और मैंने वही किया, सर की बातों को पर विश्वास करके मॉर्निंग और जो है शाम के हर प्लान में आते रहे। आज का ये स्थिति है मेरा, जो कोई भी मेरी टीम में किसी भी तरह का कोई इशू आता है, वही एड मनी हो या रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो या कोई कंप्लेन हो, मैं चाहता हूं हर 99% काम अपने टीम का मैं खुद उसका सॉल्व करता हूं। मुझे ऊपर से भविष्य में कभी और ये हेल्प नहीं लेना पड़े, ये हर वक्त मैं चाहता हूं जो मैं खुद अपनी टीम को गाइड करूं। तो मैं देखा हूँ यहाँ जो हर आदमी एक जो है अंगूठा छाप हो या जो पढ़े लिखे हो, हर आदमी के लिए यहाँ ये बेहतर अवसर है। यहाँ आके बेहतर अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकते हैं और यहाँ से अर्निंग ले सकते हैं। तो विशेष मैं समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ बेंड अप करूँगा। ओके, थैंक यू सर।
आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। की आवाज नहीं आ रही है सर। साइलेंट हो गए सारे क्या? दिनेश ओके। सानी सर। जी जी गुरुदेव, कॉल आ गई आवाज थी नहीं आ हमारी। रही। जी जी। और हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे सिल्वर पप्पू यादव सर। पप्पू यादव सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आएँ और बताएं सर यूटेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाके आपको कैसा फील हो रहा है, और आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, आप कुछ क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं सर। मोस्ट थैंक वेलकम यू है। सो मच, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच करना चाहेंगे सर को। और मैं मिलना चाहूँगा, माई सेल्फ को यादव, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ। और मेरे अपलाइन राहुल यादव सर है जो, और मेरे प्लेटिनम डायरेक्टर सर दिनेश साहनी सर है जो पल पल मुझे गाइड करते रहते हैं। मुझे इस बिजनेस में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा सीएमडी सर को, जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना कर दिया, जहां से काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। काम का पैसा तुरंत, यानी इंस्टेंट। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा काम का पैसा तुरंत मिल जाता है, विदिन सेकंडों में। और रिचार्ज करने पर 2.5% कैशबैक। जो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी समय से हम अलग प्लेटफॉर्मों से रिचार्ज करते थे, वहाँ कुछ नहीं मिलता था। और यहाँ आकर हम रिचार्ज करते हो 2.5% मिलता हो, अगर टीम बनाते हैं वहां से भी कमीशन आता है। हमारे अपलाइन राहुल सर बोलते थे, पप्पू जी अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, अगर कुछ करना है तो लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में 90 दिन बिना बहाना के आपको आना है। आप आइए और अपने टीम को लेकर आइए। अगर आप आओगे तो खुद भी सीखोगे, अकेले सीखोगे। अगर अपनी टीम को लेकर आते हो तो वो भी सीखेंगे और आप आगे कर पाओगे। तो फिलहाल मैं इसमें सिल्वर रैंक पर काम कर रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही गोल्ड बन के आ रहा हूँ इस एनिवर्सरी तक। और सर जी अगर को होस्ट कर दे तो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरा मेरा प्रयास है कि इस एनिवर्सरी तक गोल्ड रैंक लेकर आऊं। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ। हमारा ये रॉयल्टी ग्राफ है, 63% गोल्ड हो चुका हूँ, क्या और पूरा बात पूरा है, जबरदस्त। जबरदस्त। सुपर शानदार सर, शानदार शानदार। सर, लाजवाब। बहुत निकाल के ही आई है सर को। जी जी बिल्कुल, कोशिश रहेगा कि 100% निकाल कर तभी चलेंगे एनिवर्सरी में। और एक शायरी के साथ अपनी बातों को एंड अप करना चाहूंगा। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं, यूटेक एक ऐसा बिजनेस है, इसे खोना नहीं, इसे खोना नहीं। थैंक यू सो मच को बहुत होस्ट। शानदार सर। बहुत शानदार तरीके से सर ने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी तरीके से आप बहुत बेहतर से बेहतर करते रहें सर। और आपने बताया कि एनिवर्सरी प्रोग्राम तक आप गोल्ड रैंक लेके आ रहे हैं। 110% से आप गोल्ड रैंक लेके आए सर। और जहाँ पे और हमारी जरूरत जहाँ पे पड़ेगी ऊपर में अपलाइन टीम की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आपके साथ में हैं। और नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे रामलाल सिल्वर डायरेक्टर रामलाल सर। आप आए, आपका मोस्ट वेलकम है। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हुआ है। सिल्वर डायरेक्टर रामलाल सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी बात को रख पाएंगे सर जी। रामलाल सर। ओके, कोई नहीं। देव देव कुमार विश्वकर्मा सर हैं, अगर तो हैंड राइज करेंगे एक बार। देव विश्वकर्मा सर, विकास।
सफीना मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हुआ है मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं। सफीना मैम, अनम्यूट का पॉपअप गया हुआ है आपके पास, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी बात को रख पाएंगे। हमारी टीम से और जो साथी हैं वो एक बार हैंड राइज करें, क्योंकि ढूंढने में नहीं मिल पा रहे हैं आप लोग। चलिए, कोई नहीं। और साथियों, जैसा कि हेलो। हाँ मैम, कंटिन्यू करें। जी जी, गुड मॉर्निंग सर, शफीना बानो। जी गुड मॉर्निंग। जी जी सर, मेरा नाम शफीना बानो, एमपी उमरिया से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे ग्रेट अप्लायंस सिल्वर डायरेक्टर मैम रोशनी मैम, प्लेटिनम डायरेक्टर दिनेश सहानी सर, डायमंड एंड कोहिनूर हमारे देवेश शुक्ला सर। सर मैं ब्रॉन्ज रैंक पे हूँ, सिल्वर होने में बस सर कुछ ही परसेंट मेरा बाकी रह गया है। सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? हेलो। जी जी, यस परफेक्ट है, यस कंटिन्यू यस मैडम। यस यस। जी परफेक्ट। जी जी सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिला। जैसे आप सभी को पता है सर, ये बिजनेस सेम ऐसे ही मुझे मिला है, जैसे सोशल मीडिया से आप सभी को मिला है, सेम मुझे ही ऐसे मिला है। हमें मोबाइल पर फेसबुक पर स्टेटस वगैरह कुछ भी नहीं लगाने आता था, स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं लगाने आता था, पर हमारे ग्रेट अपलाइन डायमंड सुनील पंडित सर जी हैं, उनके द्वारा डेली डेली मतलब सोशल मीडिया का टॉपिक जो बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसमें से हमने सारी चीजें सीख सीख कर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम ब्रॉन्ज रैंक पे हैं अभी, और बहुत जल्द सिल्वर रैंक लेकर आने वाले हैं। और हमारे मेंटर देवेश शुक्ला सर जो हमें पल पल मतलब गाइड करते हैं डेली ट्रेनिंग के माध्यम से, इस कंपनी के बारे में, और जो भी मतलब न्यू ऑफर वगैरह जो भी आते हैं सारी चीजों की जानकारी देते रहते हैं। और सबसे ज्यादा सर मुझे इस कंपनी के यूएसपी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मतलब हमारे को यहाँ पे सिंगल एक लाइन चलाना है, यहाँ पे कोई लेग मेंटेन, जोड़ा जोड़ी, पेयर मैचिंग, कैपिंग, कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, विड्रॉल चार्ज नहीं है। और सर्विस का जैसे रिचार्ज चार्ज करते, सर्विस का यूज करते हैं अपन तो 4% का कैशबैक मिलता है। ये सब सारी चीजें बहुत अच्छा मिल लगा, जो कि हम गूगल पे फोन पे के माध्यम से करते हैं तो 3 रुपए 4 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कटते हैं, बट अगर हम यहाँ से करते हैं यू टैक्स से सर्विस का यूज करते हैं तो हमको 4% का कैशबैक आता है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, कि हमें मात्र 15 डायरेक्ट करते ही फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प, मतलब नॉमिनी फैसिलिटी के हम हकदार हो जाते हैं। और नेक्स्ट रैंक है, जैसे ही हम सिल्वर रैंक अचीव करते हैं तो यहाँ पे अपने को डेली का रॉयल्टी इनकम एंड मंथली रॉयल्टी इनकम अपने को आने लग जाती है। नेक्स्ट रैंक पे सिल्वर रैंक पे 15,000 रुपए मोबाइल फंड, थर्ड रैंक पे गोल्ड रैंक पे अपन को 1,21,000 रुपए बाइक फंड, और नेक्स्ट रैंक फोर्थ रैंक पे प्लेटिनम रैंक पे 6,51,000 रुपए कार फंड। इस तरह से, और कोहिनूर रैंक पे अपने को डायमंड रैंक पे 1 करोड़ रुपए मिलता है लग्जरी कार फंड, और कोहिनूर रैंक हाउस फंड मिलता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, ये सब कुछ है समझते हुए हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और बहुत आगे तक जाने वाले हैं। सर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात को रखा। और नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे देव कुमार विश्वकर्मा सर। देव सर, देव विश्वकर्मा सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हुआ है सर, अगर आप ओके सर। कंफर्टेबल हैं। थैंक यू सर। मैं मिलना चाहूंगा देव कुमार विश्वकर्मा, सोनभद्र यूपी से। म- मेरे अपलाइन सम्मानित दिनेश कुमार मनबसा सोनभद्र से हैं, गोल्ड डायरेक्टर। और राहुल यादव सर और प्लेटिनम सम्मानित दिनेश साहनी जी। साथियों, आज यह यू टैग प्लेटफॉर्म जो मिला मुझे, यह सोशल मीडिया के माध्यम से मिला। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम बार बार पोस्ट को देखते थे, लेकिन इसको मैं इग्नोर करता रहा। मुझे
समझने में देर लगी। एक दिन जो है पोस्ट को क्लिक किए तो हमारे सर जी कॉल किए। कॉल करने के बाद हमें बताया कि ये जो है बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। हमने अपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हम लगातार जूम मीटिंग सुबह शाम लगातार आने लगे। आने के बाद हमने भी समझे कि नहीं, यह बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। इसके बाद देर से हम अपने आईडी को ग्रीन किए और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, हमको बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रमोट करें, यहाँ से भी आपको लीड मिलेगी। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में थक हार करके मैं बैठ चुका था, तमाम कंपनियों में मेरा नुकसान हुआ था, जिस कारण से हम यहाँ कतराते रहे। लेकिन जब मैंने देखा, मीटिंग के माध्यम से मुझे सारी जानकारियां मिली, हमने स्वीकार किया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करना शुरू किया। क्योंकि लोकल में हमारे बहुत कम लोगों को हम जो है अपने टीम बना पाए और सोशल मीडिया के माध्यम से सहारा बना। और आज इस प्लेटफार्म से मुझे खुद को एक समझ में आया कि यहाँ पर रह करके अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। जिस तरह से हमने शुरुआत किया, शुरुआत के कुछ ही दिन बाद हमारे टीम में कुछ तरह से ऐसी समस्याएं आई जो तमाम टीम बिखर चुका। मैं भी हताश निराश के कगार पे पहुंचा, परंतु मुझे साहस देने के लिए हमारे अपलाइन मिस्टर दिनेश और प्लेटिनम डायरेक्टर दिनेश साहनी जी का समय समय पर गाइड करते रहे, जो मुझे पुनः एक ऊर्जा मिली। उस ऊर्जा के साथ पुनः मैंने तैयार किया और पुनः इसको जीरो से हम शुरुआत फिर किए और आज मेरा जो है गोल्ड 81% पर पहुंच चुका है। मैंने पुनः इसको मजबूती के साथ संघर्ष करके सभी लोगों को जगाने का काम किए और धीरे धीरे सारे लोग जग रहे हैं और आने वाले दिनों में सारे लोगों को मेहनत के साथ उनको भी अपने साथ साथ लेकर के चलूंगा, उनके सपनों को साकार करूंगा। समय समय से मुझे दिशा निर्देश सीनियरों का मिलता रहता है, जिससे हम ऊर्जावान रहते हैं और भविष्य में भी एक बड़ी सोच रहती है कि इंसान अगर कभी भी अगर कोई सफल अगर होना है तो लगातार प्रयास, लगातार संघर्ष से ही प्रयास हुआ है। चाहे किसी का भी अगर जो इतिहास बनाया है, उसका एक लंबा प्रयास के बाद ही इतिहास बनाया है। तो इस प्रयास को जारी रखना ही होगा। प्रयास ही जिंदगी का एक सफलता का रास्ता होता है। अब प्रयास करने वाला कभी हारता नहीं, हार करके भी हार के आगे ही जीत होती है। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक शायरी के माध्यम से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। ना समझ थे हमें समझदार बनाया आपने, कुछ न जानते थे हम सब कुछ सिखाया आपने। सिर पर जो ताज सजेगा वो आपके उपकारों की निशानी होगी। जीतेंगे जिस दिन दुनिया को, वो सिर्फ हमारी ही नहीं आपकी कहानी होगी। थैंक यू सर। ओके, बैक थैंक टू यू, होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा। और साथियों, समय
अलाउ नहीं करता। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, लेकिन समय जो है खत्म हो रहा है दोस्त। और फिर कभी मौका मिला तो हम अपनी ऑल ओवर टीम के साथ फिर आप सभी के साथ रूबरू होना चाहेंगे। और टाइम जो है 8 बज गया है, और मैं एक शेर के साथ में अपनी बाड़ी को बिल्डअप करना चाहूंगा। हमारे सोना खान सर ने एक लाइन बोली थी कि रेत की जरूरत रेगिस्तान को होगी, और तारों की जरूरत आसमान को होगी। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्त कि यूटेक की जरूरत हर एक इंसान को होगी, हर एक इंसान को होगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी साथियों को, का जो आप सभी साथियों ने हमें और हमारी पूरी टीम को सुना। और मैं चाहूंगा कि जो भी चीजें हम और हमारी पूरी टीम ने बात रखी है, उसमें से जो पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उसको खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करिएगा, उस पर काम करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें हम और हमारी टीम ने रखा है वो आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और बैक टू होस्ट, ओवर टू यू। थैंक ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय दिनेश साहनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी एंटायर टीम का। साथियों, आज हमने सर की पूरी टीम को सुना, सर को भी सुना, और सर ने किस सिचुएशन से, किस हालात से उठ के आज अपने आप को साबित किया है सर। और अगर सर कर सकते हैं तो फिर हम और आप भी कर सकते हैं, बस दिल से काम करना है। और साथियों, नया साल है, नया महीना है, सब कुछ नया हो गया है, तो रैंक भी जल्दी से अब चेंज करें सर। और अभी कंपनी की तरफ से दो दो बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं, ब्रॉन्ज पे भी, सिल्वर पे भी, गोल्ड प्लेटिनम डायमंड सब पे ऑफर चल रहे हैं। आप जो भी आप रैंक, जो भी ऑफर अचीव करें, फटाफट करें सर, क्योंकि समय कम है। क्योंकि इस महीना कंपनी की तरफ से बहुत शानदार एनिवर्सरी प्रोग्राम भी होने वाला है दिल्ली के अंदर। सब कुछ आपको मालूम है, यानी कि ये महीने का शुरुआत ही बहुत शानदार तरीके से हुआ है, एक आगाज हुआ है। इससे समझ में आता है कि साथियों ये 2025 का साल बहुत ही शानदार और अच्छा जाने वाला है। तो उसकी प्लानिंग करें सर। और जो इंसान अपने साल के पहले महीने में रैंक चेंज कर लेगा तो ये महीना यादगार बनने वाला है कि साल के शुरुआती महीने में मैंने अपने आप को साबित किया था सर। और ये तभी हो पाएगा जब आप सुबह शाम मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे। और आज शाम का प्लान तो बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि साथ ही हमारे बिजनेस की जान ही है वो सौदा प्लान। सौदा प्लान। और अच्छी बात देखिए, हम ऐसे बिजनेस में काम कर, इतने खूबसूरत बिजनेस में काम कर रहे हैं सर, कि हमें इतनी ठंडी हो रहा है, अभी लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं सर। लेकिन अपना बिजनेस की खूबसूरती ये है कि आप बैठे बैठे अपना कंबल ओढ़ करके, बैठे बैठे भी आप लोगों से बात करके लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, अपनी टीम में लोगों से बात करी, पूरे हिंदुस्तान से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इतना खूबसूरत बिजनेस है कि आपको फील्ड में ठंड में जाने की जरूरत भी नहीं है सर। तो इसलिए प्लान चलता है जूम पे सर, आप जिसको प्लान दिखाना चाहते हैं, जहां से दिखाना चाहते हैं, बस अपने प्लान जूम मीटिंग में इन्वाइट करिए शाम को प्लान में, और अच्छे दिखाइए। अभी ठंडी में देखा हूँ लोग अभी भी ठंडी में बाइक से जा जाकर साथी प्लान दिखा रहे हैं सर। अदर कंपनी में ऐसा होता है, आप देखते भी होंगे। लेकिन साथी हमारे बिजनेस में कितनी खूबसूरती है कि ठंडी है मौसम, आप कुछ भी है, आप अपने घर पे रहकर भी प्लान में इनवाइट कर सकते हैं, जूम पे घर पे रहकर भी बिजनेस की शुरुआत करा सकते हैं सर। और घर पे रह के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं मोबाइल से। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप कॉलिंग पे डिपेंड होंगे और कॉल करके प्लान में इनवाइट करेंगे। तो कॉल करें, टीम में बात करें, इनवाइट करें। और अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, खूब लोगों की सपोर्ट करें। और इस महीने काफी लोग ऐसे हैं जो रैंक की प्लानिंग कर रहे हैं, रैंक चेंज करके एनिवर्सरी में आ रहे हैं, तो उनकी आप सपोर्ट करें, ताकि ये 2025 का शुरुआती महीना एक यादगार और खास हो सके। तो ये सब जब भी हो पाएगा जब हम लोग मेहनत करेंगे, कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग आप जरूर करें, क्योंकि ठंडी में बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन आप कॉल से लोगों के पास में संपर्क लोगों से फॉलोअप कर सकते हैं सर। हम भी डेली कॉल कर, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपना, ठंडी है बाहर जाने ये तो नहीं, अपना घर बैठे बैठे लोगों से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि अभी हम कंफर्टेबल हैं, घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम लोग मिलेंगे शाम के प्लान में, तब तक के लिए